तो चाहते हैं कि टेररिज्म बिल्कुल समाप्त हो जाए। हम लोगों को तो उम्मीद और बढ़ी थी जब नोटबंदी का फैसला हुआ था, उससे भी ज़्यादा उम्मीद तब बढ़ी थी जब 370 हट रहा था, और उससे भी ज़्यादा उम्मीद इसलिए बढ़ी कि सब कुछ अपॉइंटमेंट उन्हीं के हैं, हर फैसला मनमर्जी से लिया गया है। जो फैसले वहाँ हुए हैं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मनमर्जी से लिए, उसके बावजूद भी इतने लोग शहीद हो जाएं, इतने टूरिस्ट शहीद हो जाएं, इससे ज़्यादा दुखद घटना कोई नहीं हो सकती। और जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। वो खो दिया तो अब हमारे से वो दूर चले गए। तो इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इंटरनल सिक्योरिटी और बॉर्डर सिक्योरिटी, इन दोनों मसलों पर पूरा भारत, पूरे पॉलिटिकल लोग एक हो जाते हैं। टेररिस्ट का सवाल हो, पूरा देश सरकार के साथ खड़ा होता है। तो आखिरकार जिम्मेदारी तो सरकार की थी, और पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। उन घटनाओं से क्यों नहीं सबक सीखा सरकार ने? पूर्व में भी सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं, पूर्व में भी इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, पूर्व में भी बड़ी बड़ी घटना हुई हैं चुनाव से पहले। उन घटनाओं से सबक क्यों नहीं सीखा? और दुनिया में अगर इस तरह का संदेश जाएगा तो स्वाभाविक है भारत की छवि खराब होगी। बंगाल से एक भाजपा नेता सुरेंद्र अधिकारी का वीडियो सामने आ रहा है। वो अपनी पुत्रवधू जिनका पति एक्सपायर हुआ है, उनसे सैनिक जबरदस्ती चलवाया जा रहा है। ये कहिए कि हिंदू होने के नाते मारा। अब आप ही बाइट दे दो ये चैनल में, हम तो नहीं दे पाएंगे, हमारे लिए खतरा है, हम तो नहीं दे पाएंगे बाइट। सर, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सभी कानपुर गए हैं, तो आप विपक्ष के नेता हैं, क्या आप भी जाएंगे? हालांकि परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है, और मैं तो अपने पार्टी के लोगों से कहूंगा कि ऐसी घटना में जरूर पहुंचे, क्योंकि कई बार भारतीय जनता पार्टी के लोग व्यवहार भी गलत करवा देते हैं दूसरों के साथ। ये बात ओपन नहीं बोलनी चाहिए मुझे, लेकिन क्योंकि आपने ये सवाल पूछा है, कभी भी किसी को कार्यक्रम में अपमानित करा देती है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए बहुत सावधान भी रहना चाहिए। और अभी तो आप मेरा साथ दे रहे हो, 5 मिनट बाद उनका साथ देने लगोगे। अभी हमें ही जाने के लिए कह रहे हो। मुझे याद है एक फौजी के हमें गया था एज ए मुख्यमंत्री, उस कमरे में आरएसएस के लोग बैठे हुए थे। उन्होंने क्या करवाया था आप पता करवा लेना। और जबकि वो जवान जो शहीद हुआ था वो जॉर्जियन था, मिलिट्री स्कूल के पास आउट थे, वो उन मिलिट्री स्कूल से मैं ही पास आउट हूँ। तो इसलिए आप कब उनके साथ हो, 1 मिनट हमारे साथ हो बस, ये पूरा देश जानता है। इसीलिए आपने देखा नहीं किसी मीडिया के एक रिपोर्टर के साथ क्या व्यवहार हुआ है। वो इसलिए व्यवहार हुआ है क्योंकि पिछले कितने वर्षों से आप क्या गा रहे हो, क्या सुना रहे हो। आप सच्चे पत्रकार नहीं बचे हो। अगर सच्चे पत्रकार आप लोग बन जाएंगे, उस दिन देश की सुरक्षा और मजबूत हो जाएगी। इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं, और आपको भी सच्चे पत्रकार बनना पड़ेगा। कई मौकों पर कहा है कि कारोबार हमें जोड़ता है। कारोबार में न जाति होती न धर्म होता है, वो हमें जोड़ता है कारोबार। और आपने देखा है कि लखनऊ ही नहीं पूरे देश में जगह जगह हम एक दूसरे से कारोबार करते हैं। और ये भी हम लोगों ने देखा कि अगर कोई कारोबार करने आया है तो उसके साथ व्यवहार कैसा हुआ है। तो ये जो सोच है, उस सोच को हम लोगों को हर एक के अंदर से हटाना पड़ेगा, और खासकर कुछ कट्टरवादियों के दिमाग से वो बात हटानी पड़ेगी। कारोबार हमें जोड़ता है। मैं चाहूंगा कि जो हम लोगों ने प्रेस, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं आपके, वैसे तो बीजेपी के नेताओं के अगर आप सोशल मीडिया पे जो पेजेस हैं देखोगे, या पैसे देकर के जो चलवाते हैं ये लोग, न जाने कितना पैसा खर्च करते हैं। इस तरह का पैसा सुरक्षा पे खर्च होता तो शायद ऐसी घटनाएं ना हो। प्रोपेगेंडा पे खर्च करते हैं बहुत। जो बात आप पूछ रहे हो वही जवाब अभी आपके अरविंद जी जब पढ़ेंगे तो वो आ जाएगा।
मैं चाहूंगा कि अरविंद जी वो बात पूरी पढ़ दें। बहुत दुखद है जो तस्वीरें आ रही हैं, जो वीडियो आ रहे हैं, जो YouTube के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या मेन स्ट्रीम के मीडिया को लेकर के भी जो वीडियो आ रहे हैं, बहुत गंभीर विषय है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने और हम सब ने मिलकर तय किया है कि जो ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है दिल्ली में, उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी शामिल रहेंगे, वही मीटिंग में रहेंगे और हमारी समाजवादी पार्टी का जो पक्ष है उसी मीटिंग में हम लोग रखेंगे अपने और सुझाव भी। ऐसी घटना की हम लोग निंदा करते हैं। सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ, क्योंकि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी किसी धर्म के नहीं होते। उनका मुख्य मकसद यही है कि डर पैदा करना, टेरर पैदा करना और देश और प्रदेश का कारोबार को रोकना, वहां के लोगों को तकलीफ पहुंचाना, वहां के लोगों को परेशानी पहुंचाना। जिस तरह हम लोग देख रहे हैं, पूरे देश में उसके खिलाफ गुस्सा है जो घटना हुई है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसी घटना से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये देश का सवाल है, हमारे पूरे हिंदुस्तान, भारत, इंडिया का सवाल है। यहां के लोग मिलकर के, साथ रह करके दुनिया के बराबर चलना चाहते हैं। ये सुझाव भी हमारी पार्टी की तरफ से होगा कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर टारगेटेड और एनिमेशन के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स भी कि समाज में कैसे जहर घोलें या किसी लीडर के बारे में कितना गलत कह सकते हैं या तस्वीरें बनाने की बात, अगर वो भी चल रहा है तो ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसी चीजों को रोका जाए। ये इस समय तो वही रेट होना चाहिए था जो अमूमन रेट रहता है। तो यही तो है कि आप जब सबसे ज्यादा जरूरत है लोगों को बाहर निकलने की या वो घर पहुंचना चाहते हैं, तो एयरलाइंस भी बताइए महंगा कर रहे हैं। ये तो भारत सरकार है या फिर प्राइवेटाइज किया भारत सरकार ने, इसकी वजह से महंगी टिकट खरीदनी पड़ रही है। नहीं, अगर सरकार कंट्रोल बता दे कि नहीं है तो इसका मतलब प्राइवेट हाथों में दे दिया सब कुछ, तो वो तो मुनाफा कमाएंगे ही। तो ऐसे समय पे भी मुनाफा कमा रहे हैं, सोचिए इससे खराब और क्या खबर हो सकती है कि उन्हें टिकट महंगी खरीदनी पड़ रही है। और जब घटना हुई होगी तो हम और आप लोग आमने सामने बैठे थे। जिस समय की घटना है हम और साथ यहीं बैठे थे, किसी को नहीं पता था कि क्या घटना हो रही है। उस समय हम लोग दूसरी तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन उस तरह की बात आज नहीं कर सकते, हम लोग इस समय नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर सोशल मीडिया पे भी इस तरह का कैंपेन रन कर रहा है, किसी को डैमेज करने के लिए, किसी की इमेज को खराब करने के लिए, किसी को एक धर्म से जोड़ करके बनाना, मैं तमाम तस्वीरें में जानता हूं, वो मुझे किसी ने जानकारी दी थी। कल उस दिन भी मैंने प्रेस में कहा था आपसे कि गुड़गांव में किसी को भारतीय जनता पार्टी के लोग पैसा देते हैं, वो हमारी इमेज बना करके चलाता है, क्या हम पहने हुए हैं, क्या हम पहनावा बना दिया हमारा। तो वो कौन लोग हैं? बीजेपी के लोग हैं। और यही नहीं, एक हैंडल नहीं, न जाने कितने हैंडल हैं ऐसे। ये तो आप एक ऑफिशियल हैंडल की बात कर रहे हैं। सोचिए छत्तीसगढ़ के जिस हैंडल ने वो तस्वीर या वो बनाई है, कोई माफ कर सकता है उस चीज को? क्या मैसेज देने की कोशिश की है? और उनके चुने हुए लोग या हारे हुए लोग क्या भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इनके पास कुछ बचा नहीं है बीजेपी के पास। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.